हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फौजी क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का पार्ट 3। इसमें सभी क्वेश्चन आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सेट किए गए हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के जो है पहला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, उसके हिसाब से सही उत्तर बताना है। तो देखिए कथन दिया गया है कि थारुओं के क्षेत्र को मृत्यु का देश कहा जाता है। पहला जो कथन है, थारुओं के क्षेत्र को मृत्यु का देश कहा जाता है। तो निष्कर्ष इसका दिया गया है कि थारुओं के क्षेत्र में अधिक दलदल के कारण अधिक मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो देखिए पहला जो कथन है यहाँ पर वो एकदम सही है, थारुओं के क्षेत्र को मृत्यु का देश भी कहा जाता है। और इसका निष्कर्ष जो दिया गया है कि थारुओं के क्षेत्र में अधिक दलदल के कारण अधिक मच्छर उत्पन्न होते हैं, यही इसका रीजन भी है, इसलिए थारुओं के क्षेत्र को मृत्यु का देश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन सही है और निष्कर्ष दिए गए कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से गलत कथन नहीं है। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछता है वो जरूरी है। गलत कथन नहीं है मतलब गलत कथन नहीं है बताना है इसमें। तो देखिए हम इनको अच्छे से देख लेते हैं। पहला जो यहाँ पर दिया गया है कि जौनसारी जनजाति में 3 प्रकार के विवाह बेवाकी, बोईदोदगी और बाजदिया पाई जाती है। तो जौनसारी जनजाति में 3 प्रकार के विवाह प्रथा पाई जाती है, ये एकदम करेक्ट है। दूसरा यहाँ पर कथन दिया गया है कि हनोल महासूका मंदिर है जो चक्राता देहरादून में यमुना नदी के तट पर स्थित है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये यहाँ पर सेंटेंस गलत है क्योंकि कहाँ गलत दिया गया, हनोल महासू देवता का मंदिर है यहाँ ठीक है, और चक्राता देहरादून में यमुना नदी नहीं, यहाँ पर टोंस नदी होना चाहिए था। टोंस नदी के तट पर ये स्थित है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा कथन 2 है ये गलत है। तीसरा देख लेते हैं कि जौनसारी जनजाति के लोग उंगलियों में सोने या चांदी की अंगूठी पहनते हैं जिसे छाप कहा जाता है, ये यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि गलत कथन नहीं है मतलब सही बताने थे, तो सही हो गया पहला और तीसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि जौनसारी जनजाति में उतरैया, देखिए यहाँ पर दिया गया उतरैया शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो सबसे पहले तो ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है और ये जो पहना जाता है ये कान में पहना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को खसिया या खासा कहा जाता है। देखिए किस जनजाति को खसिया या खासा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है जौनसारी जनजाति। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर अब सही कथन पूछा है, सीधे सीधे ध्यान रखिएगा। तो पहला है थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ये करेक्ट है। अगला है थारू जनजाति में पहले बदला विवाह या कन्या अपहरण विवाह की प्रथा प्रचलित थी, तो ये भी यहाँ पर राइट है। अगला दिया गया कि थारुओं में परिवार के मुखिया को गंधूर या मलिकार कहा जाता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है और यही इसमें सही कथन ही पूछे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उल्टुआ किस जनजाति की उपजाति है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, उल्टुआ जो है किस जनजाति की उपजाति है ये बताना है, तो ये है थारू जनजाति की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपने संबंधियों को भोटिया किस नाम से पुकारते हैं। तो अपने संबंधियों को भोटिया किस नाम से पुकारते हैं, तो वो पुकारते हैं स्वारा के नाम से। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी जनजाति मूक या अदृश्य विनिमय द्वारा अपने आवश्यकता की सामग्री प्राप्त करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके रखिएगा। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो मूक या अदृश्य विनिमय द्वारा अपने आवश्यकता की सामग्री प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मूक या अदृश्य विनिमय है क्या। देखिए राजी जनजाति इसका राइट आंसर तो है राजी जनजाति। राजी जनजाति क्या करती थी कि व्यक्ति को, जो आम जनता को जिस सामान की जरूरत होती थी उनके दरवाजे पर वही सामान जो है रख देते थे। क्या करते थे, वही सामान रख देते थे रात में आकर, जिससे उन्हें कोई देखे ना। और वो व्यक्ति क्या करते थे, राजी जनजाति को जिस सामान की जरूरत होती थी वो सामान उठाकर वहां पर उनकी जरूरत का सामान रख दिया करते थे। तो इसे ही मूक या अदृश्य विनिमय कहा
जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इस बार गलत पूछा है, ध्यान दीजिएगा, गलत कथन बताना है। तो उत्तरकाशी में रहने वाले भोटिया को जाड़ कहा जाता है, तो ये तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, उत्तरकाशी में जो भोटिया रहते हैं उनको जाड़ कहा जाता है। आगे है कि जाड़ जनजाति द्वारा रोम्बा भाषा बोली जाती है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। जो रोम्बा भाषा है जाड़ जनजाति द्वारा बोली जाती है, तो दोनों ही यहाँ पर सही है। लेकिन इसमें गलत पूछा था, तो गलत तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त तो दोनों सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आयोग इस अब बार बार पूछता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो आपको बार बार यहाँ पर मिलती रहती हैं। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस जनजाति में सगाई की रस्म को थोची कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा है कि किस जनजाति में सगाई की रस्म को थोची कहा जाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भोटिया जनजाति में जो है सगाई की रस्म को थोची कहा जाता है। ध्यान से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बागनाथ किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। बागनाथ जो है ये राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। देखिए इस प्रकार भी पूछे जाते हैं, 4 कथन आपको ऑप्शन में दे देता है सीधे सीधे, और उसमें से गलत या सही कथन बताना होता है। तो यहाँ पर सही कथन पूछा गया है। तो देखिए चारों कथन इसमें ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। पहला कथन है नुड़ाई त्योहार थारू जनजाति से संबंधित है, जिसमें पशु चारकों द्वारा भेड़ों से ऊन निकालने का कार्य प्रारंभ होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नुड़ाई त्योहार जो है थारू जनजाति से संबंधित है, जिसमें पशु चारकों द्वारा भेड़ों से ऊन निकालने का कार्य प्रारंभ। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। देखिए क्यों गलत है, जो नुड़ाई त्योहार है ये जोनसारी जनजाति से संबंधित है। बाकी सब इसमें सही लिखा है, लेकिन केवल थारू की जगह जोनसारी होना चाहिए था। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। दूसरा है चमोली में भोटिया को मारछा या तोलछा कहा जाता है, ये यहाँ पर एकदम सही है। तीसरा है हरिद्वार में रहने वाले बोक्साओं को मेहर बोक्सा कहा जाता है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, हरिद्वार नहीं, यहाँ पर देहरादून होना चाहिए था। देहरादून में रहने वाले बोक्साओं को मेहर बोक्सा कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा था कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर हमें सही कथन ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बजहर नामक त्योहार किस जनजाति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, बजहर नामक त्योहार किस जनजाति से संबंधित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये संबंधित है थारू जनजाति से। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बरसात के दिनों में मनाया जाता है और इसमें क्या करते हैं कि लड़कियां पीपल वृक्ष के नीचे एकत्रित होकर मनपसंद वर चुनते हैं। इस दिन जो है गांव की समस्त स्त्रियां गांव छोड़कर खाना बनाने के आवश्यक सामान के साथ निकट के किसी ऐसे स्थान पर चली जाती है जहां पीपल का पेड़ होता है। तो ये जो त्योहार है ये थारू जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, सही नहीं है मतलब गलत कथन यहाँ पर बताना है। तो पहला है जोनसारी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है, ये एकदम करेक्ट है यहाँ पर। अगला जो कथन है कि जोनसारी जनजाति में विवाह से पूर्व कन्या को ध्यानती कहा जाता है और विवाह के पश्चात रायांती कहा जाता है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, लेकिन इसमें पूछा था गलत कथन, तो गलत यहाँ पर कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थारू जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहा जाता है। देखिए पहले जो पूछा गया था कि भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहा जाता है, तो वहां पर था थोची। यहाँ पर पूछा है कि थारू जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहते हैं, ये यहाँ पर बताना है। तो थारू जनजाति में कहा जाता है अपना पराया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस जनजाति में वधू शुल्क लेने की प्रथा प्रचलित है, जिसे मालगती कहते हैं। देखिए किस जनजाति में अभी भी वधू शुल्क लिया जाता है, जिसे नाम दिया गया है मालगती का। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बुक्सा जनजाति में वधू शुल्क लेने की प्रथा प्रचलित है, जिसे मालगती कहते
हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को कहा जाता है मैथ। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से कथन और निष्कर्ष नहीं, कथन वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। फिर से सही कथन बताना है। तो राजी जनजाति में विवाह से पूर्व माघ जागी या पिंठा संस्कार संपन्न किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है और ये करेक्ट भी है। ये भी याद रखिएगा कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस जनजाति में माघ जागी व पिंठा संस्कार संपन्न किए जाते हैं। तो ये राजी जनजाति में किए जाते हैं, ये करेक्ट है। दूसरा है भोटिया जनजाति में बुढ़ानी नामक संस्कार बालक के 20 वर्ष की अवस्था पूरी करने पर किया जाता है। तो ये भी एकदम करेक्ट है। भोटिया जनजाति में इस प्रकार का एक संस्कार होता है बुढ़ानी, जिसे 20 वर्ष की आवश्यकता पूरी करने पर किया जाता है। तो फिर से यहाँ पर दोनों सही दिए गए हैं। तो इस बार जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भोटिया जनजाति में विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भोटिया जनजाति में सबसे पहले अगर पूछता है कि किस जनजाति में हाथों में रुमाल लेकर नृत्य किया जाता है, तो यह है भोटिया जनजाति। और कौन सा नृत्य किया जाता है, ये किया जाता है पोणा नृत्य। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फिर से पूछा है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं और इसमें पूछा है, ये भोटिया जनजाति से चारों कथन दिए गए हैं और इसमें से गलत कथन बताना है। ठीक है, इसमें से गलत कथन यहाँ पर बताना है भोटिया जनजाति से संबंधित। तो यहाँ पर आपको चारों कथन ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। पहला है देखिए, यह लोग मतलब भोटिया जनजाति आटे में नमक घोलकर सिल्दू पीते हैं। तो देखिए ये करेक्ट है। यहाँ पर ये एक घोल बनाते हैं आटे में नमक घोलकर, जिसे सिल्दू कहते हैं, और उसे पीते हैं। ये करेक्ट है। दूसरा है, बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा के लिए चमोली के भोटिया घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। ये भी करेक्ट है। जो चमोली में भोटिया रहते हैं वो बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा के लिए घंटाकर्ण नामक देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है इसमें। फिर इस जनजाति का रिंग डांस थड़िया नृत्य की तरह प्रमुख नृत्य है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? ये जो रिंग डांस थड़िया नृत्य दिया है ये राजी जनजाति से संबंधित है, ये भोटिया का नहीं है। चौथा ऑप्शन है, इस जनजाति के लोग मनोरंजन के लिए विशेष वाद्य यंत्र हुड़का बजाते हैं। तो ये भी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए कौन सी जनजाति तिब्बत के साथ गमैया पद्धति द्वारा व्यापार करती थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कौन सी जनजाति थी जो गमैया पद्धति द्वारा व्यापार करती थी, तो ये थी भोटिया जनजाति। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोटिया जनजाति गमैया पद्धति द्वारा जो है तिब्बत के साथ व्यापार करती थी, जिसमें प्रतीक के रूप में पत्थर दिया जाता था। ये भी नोट करके रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गमैया पद्धति में भोटिया जनजाति द्वारा प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, तो पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ये भी आप अलग से नोट करके रखिएगा, इसका ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते जा रहे हैं ताकि आपको ऐसे क्वेश्चनों का जो है रिवीजन होता रहे और एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन जो है सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जाड़ जनजाति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। देखिए आपको इस बार जाड़ जनजाति से संबंधित सारे कथन दिए गए हैं और गलत कथन यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए पहला जो कथन दिया गया है कि जाड़ जनजाति मुख्य रूप से जाड़ गंगा नदी की घाटी में निवास करती है, ये एकदम करेक्ट है। जाड़ जनजाति जो है ये अभी आपको बताया था कि उत्तरकाशी में रहने वाले भोटिया को जाड़ कहा जाता है और ये जाड़ गंगा नदी की घाटी में निवास करते हैं। इसमें दूसरा जो दिया गया है कि जाड़ जनजाति में ब्राह्मण कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था, लामा कहा जाता था, ये भी एकदम करेक्ट है और इंपॉर्टेंट भी है।
अगर क्वेश्चन सीधा बनता है वन लाइनर में कि जाट जनजाति में ब्राह्मण कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन में मिलेगा आपको लामा। तो ये जो यहाँ पर दूसरा कथन है ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही क्वेश्चनों का रिवीजन करना चाहते हैं और इस प्रकार आपके क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत होता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको ऐसी ही वीडियो यहाँ पर डेली मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।